तो हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हमारे पास होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ होता है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर कोई भी सेंटेंस आ गया है, मान लीजिए पैराग्राफ नहीं भी आया है, सेंटेंस आ गया है और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो उसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए हम सीखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, हम उसे सीखने वाले हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे। जैसे कोई सेंटेंस आ गया तो उसे हम कैसे पहचानेंगे कि किस टेंस का है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सबसे पहला होता है कि प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानेंगे। तो जैसे हम लोगों को पता है कि कोई बात होती है, कोई कार्य होता है तो वो वर्तमान समय में चलता है, यानी वो है लगा होता है उसके पीछे। जैसे वह जाती है, वह खा रहा है, वो सो रहा है, वो जा रहा है, वो 2 बजे से पढ़ रहा है। तो ये सब प्रेजेंट टेंस के हैं। लेकिन जो सो रहा है, 2 घंटे से सो रहा है, सोता है, खाता है, ये सब किस पार्ट में आएंगे। तो सबसे पहला पार्ट होता है हमारे पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो जैसे कि राम खाता है, राम पढ़ता है, सीता जाती है, सीता अपनी माता के साथ बाजार जाती है। तो देखो सब में पीछे, सबके सारे सेंटेंस के पीछे क्या लगा है, ता है, ती है, ते है। तो हम इसी से पहचानेंगे कि हम मतलब सेंटेंस जो है वो किस पार्ट का है। तो अगर किसी सेंटेंस के पीछे ता है, ती है, ते है आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए और अगर कोई सेंटेंस है और उसे ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहला होता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, और हमें सब कुछ पता होना चाहिए उस सेंटेंस के बारे में, उस पार्ट के बारे में, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसों में पहचान तो हो गया कि ता है, ती है, ते है, और हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा डू, डज, यस या ईएस। इसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेट होता है, बहुत ये पार्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें बहुत सारे रूल लगते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ होता है, यस या ईएस का यूज़ होता है। वो भी यस या ईएस किस में यूज़ होता है, सिंगुलर वर्ब में। और अगर प्लूरल आ गया तो उसमें यूज़ कुछ भी नहीं होगा, यूज़ ना हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, ना यस या ईएस यूज़ होगा। सिर्फ और सिर्फ ये अफर्मेटिव के नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ होता है ये हेल्पिंग वर्ब। तो हम इसे ट्रांसलेट करना हम अगले वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो पहचान होता है जैसे वो बाजार जा रहा है, राम खाना खा रहा है, सारे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं या सभी बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो इन सभी सेंटेंस के पीछे आप नोटिस कर रहे होंगे रहा है, रही है और रहे हैं आ रहा है। तो पहचान तो हमें वैसे भी पता चल गया, यानी कोई भी सेंटेंस होगा अगर उसके पीछे मतलब लास्ट का जो होगा उसमें रही है, रहा है, रहे हैं आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसके लिए हमारे पास होना चाहिए, ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए इस टेंस की। इस तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है इज़, आर और एम। इसका प्रयोग होता है सिंगुलर के लिए, और आर का यूज़ होता है प्लूरल के लिए, और एम का योग होता है हमारे लिए होता है, मतलब मैं, आई के लिए होता है एम का प्रयोग। मतलब हर जगह जो होता है आई के साथ हमेशा एम आता है। और इसके वर्ब की जो फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। तो हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि सीता अपनी माता के साथ बाजार जा रही है। ये कैसा है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है कि सिंपल सेंटेंस होता है, उसमें ना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ना ही नेगेटिव होता है, यानी ना ही नहीं लगता है, और ना ही आगे एक वर्ड डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन आते हैं, वर्ड आते हैं, और ना ही बीच में आते हैं। ये अफर्मेटिव की पहचान होती है कि वो सिंपल सेंटेंस होता है। तो इसके ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास सबसे पहला रूल होता है कि इसका स्ट्रक्चर चाहिए। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर हमें याद नहीं करना होता है, इसे रटना नहीं है। हम अगर ट्रांसलेट करना जान जाएंगे तो वैसे भी हमें स्ट्रक्चर सारे पता हो जाएंगे। तो अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है, अपनी माता, यानी सीता जो है वो है सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास तो इज़, आर, एम है ही, और मेन वर्ब क्या है, जैसे कि जाना, जा रही है ना, जाना, खाना, पीना, सोना, रोना, धोना, ये सब होता है हमारा मेन वर्ब।
और ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, वो कहाँ जाती है, मतलब क्या कर रही है, क्या लिख रही है, ये सब हमारा होता है ऑब्जेक्ट। और कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, अपनी माता, अपनी माता हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सीता है, सीता। सो सबसे पहले हम लिखेंगे कि सीता, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, सीता क्या है, सिंगुलर है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा है, इज, आर, एम। तो सिंगुलर के लिए क्या यूज़ होता है, इज यूज़ होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सीता इज। और मेन वर्ब क्या है, जाना, क्या है मेन वर्ब, जाना, जाना का क्या होता है, गो। और यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो यहाँ पर हम आईएनजी यानी गोइंग लगा देंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, कहाँ जा रही है, यानी कहाँ जा रही है, यानी कहाँ जा रही है, बाजार जा रही है, तो टू लगाते हैं, गोइंग टू मार्केट। और अब हमारा क्या आ गया, के साथ, कॉम्प्लीमेंट आ गया, के साथ माता, यानी अपनी माता के साथ जा रही है, तो कॉम्प्लीमेंट हमारा हो जाएगा। और के साथ क्या होता है, विथ होता है। और अपनी माता, यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या है, मतलब सिंगुलर तो है ही, लेकिन जैसे कि ये मस्कुलिन है या फिर फेमिनिन है, इसके लिए क्या होता है, तो सीता हमारा क्या है, फेमिनिन है, तो हम सीता के लिए लगाएंगे हर मदर। ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, तो आप लोगों को तो अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करना तो आई थिंक समझ में आ ही गया होगा। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव का क्या करते हैं, नेगेटिव का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। यानी नेगेटिव सेंटेंस का कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, बस नॉट लगा के सारा सेंटेंस मैनेज हो जाता है। तो हम इस बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।